मेडिटेशन बिगिंस। अपने हाथों को सब लोग ध्यान मुद्रा में ले लीजिए। नेत्र बंद कर लीजिए। अपनी जीवा को रोल करके खेचरी मुद्रा लगाएं। आंखों की दृष्टि को पूर्णता से ऊपर लेके आज्ञा चक्र में ले जाएं और एकाग्र करें। ध्यान अपना श्वासों के ऊपर रखें। एक लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से श्वास लें। छोड़ें। फिर से एक बार। छोड़ें। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए जो ध्वनि कानों में गूंजती है, उस ध्वनि को, सूक्ष्म ध्वनि को सुने। क्या ध्वनि आती है जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं? एक बार फिर से कोशिश करें। लें सांस। छोड़ें। आपको ध्वनि सुनाई देती है सो, हम या हंस। मैं वही स्वरूप हूँ। जो स्वरूप परमात्मा का है, मेरा भी वही स्वरूप है। एक बार फिर से ले श्वास। छोड़ें। श्वासों की गति पे ध्यान करते रहें। धीरे धीरे श्वास लेते लेते उसे धीमी करते जाएं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही केंद्रित रखें। सब जगह से मौन हो जाएं। विचारों को कहीं न जाने दें। बड़ी सूक्ष्मता के साथ आपको विचार कहीं न कहीं ले जाएंगे। किसी शब्द के साथ, किसी परिस्थिति में, भूत और वर्तमान काल में वह घूमता रहता है। उस मन को रोकें। ना उसे भूतकाल में जाने दें, ना उसे भविष्य काल में जाने दें। उसे वर्तमान में स्थिर रखें। ध्यान आज्ञा चक्र के भ्रू मध्य में स्थित हो। श्वासों की गति बिल्कुल धीमी हो। अपने शरीर के सारे अंग पूर्णता से शिथिल हों। अपने जोड़ों पर एक बार मानसिक दृष्टि डाल दें। मन को यही कार्य दें कि मन अपनी दृष्टि से देखता रहे और सारे शरीर के अंगों को शिथिल करता रहे।
कोई भी शरीर का जोड़ कहीं से खिंचा हुआ, ताना हुआ एक क्रिया में न हो। इतना ढीला कर दें कि सारा शरीर शव के समान हो जाए। जब आप पूर्णता से बाहर से शव होगे, तभी भीतर का शिव जागृत होता है। शिव की जागृति के लिए अनिवार्य है अंदर की 3 गांठें खुलना। 3 ग्रंथियां। पहली ग्रंथि है ब्रह्मा की मूलाधार चक्र में। दूसरी ग्रंथि भगवान विष्णु की अनाहत चक्र में। और तीसरी ग्रंथि विशुद्ध चक्र। जब ये तीनों ग्रंथियां अपनी टूटती हैं, तभी ही हमारा भीतर से शिव जागृत होता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने इस जड़ भाग को अलग कर दीजिए। पूरे शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय करिए। कहीं पर भी कोई खिंच, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, पेन नहीं होना चाहिए। उसे इतना रिलैक्स कर दीजिए कि वो बिल्कुल, कोई आके हाथ पकड़े भी, कोई छुए भी, तो उसे यही महसूस होना चाहिए कि ये अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है। इतना ढीला कीजिए। पहले मांसपेशियां ढीली होंगी, आपका जो मस्कुलर टोन है वो खत्म होगा। धीरे धीरे उसकी सेंसेशंस को भी खींचिए। जो सेंसरी पार्ट होता है उसे भी खींच के आज्ञा चक्र में ले आना है। मांसपेशियों का भाग मोटर पार्ट होता है और सेंसेशन का भाग सेंसरी पार्ट होता है। दोनों भागों को बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल करते हुए, जड़ करते हुए सारी चेतना को आज्ञा चक्र के भीतर ले आइए और फील कीजिए कि मेरा सारे शरीर की जो त्वचा है वो धीरे धीरे सेंसेशन से रहित हो रही है। उसमें छोटी छोटी चींटियां जैसे चल रही हों। बिल्कुल शरीर निस्तेज होता जा रहा है, वैसे फीलिंग होगी। और भीतर से आप चेतना के साथ हो, उस महान शक्ति के साथ हो। शिव तक पहुंचने के लिए पहले उनकी शक्ति को जागृत करेंगे। वह शक्ति कुंडलिनी शक्ति है, या भैरवी शक्ति का नाम कह दो, या उमा का नाम कह दो, जो भी नाम उसे दिया जाए। वह शक्ति हमारे इन ग्रंथियों का भेदन करती है। प्रथम ग्रंथि ब्रह्मा जी की रजोगुण की ग्रंथि। रजोगुण हमें संसार के कर्मों में लगाता है, वह कर्म विधाता है। हमें संसार की क्रियाओं में लगाता है, नित्य विचारों में ले जाता है, संसार की वासनाओं में फंसाता है। अपने उस
रजोगुण अंश को, ये 3 अंश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों अंश अहंकार के हैं। इन तीनों अंशों को खत्म करना ही यह बेदियां खोलना है, ये ग्रंथियां खोलना है। तो सर्वप्रथम इस ब्रह्मा जी की ग्रंथि को, रजोगुण के बंधन को मुक्त करना है। तो पहले आप अपने शरीर से प्रारंभ करें, शरीर को अक्रिय करें, क्योंकि क्रिया भी एक कर्म ही है। हम आंखें खोल के देखते हैं, देखने का कर्म, कानों से सुनते हैं, सुनने का कर्म, सारे कर्मों से, क्रियाओं से बिल्कुल छूट के, अलग होके अपनी ग्रंथि को खोलिए, पूरा निस्तेज हो जाइए और रजोगुण के अंश को बिल्कुल अपने से विलग कर दीजिए। और यह होगा कैसे? विवेक से, बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से। बुद्धि में ज्ञान जागृत कीजिए और संसार के जो वासनाओं में फंसे हैं, कर्मों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसे तोड़ें। हमेशा नहीं तो कम से कम इस वर्तमान काल में जब हम ध्यान कर रहे हैं, तब हमारा मन उसमें ना जाए। अपने आप को निरासक्त कर दीजिए। पहली ग्रंथि ब्रह्मा जी की, रजोगुण की ग्रंथि को विवेक से काटिए। तलवार रखिए अपने हाथ में विवेक की, और उस विवेक की तलवार से पहली ग्रंथि अहंकार की, रजोगुण की काटिए। ब्रेक कीजिए मूलाधार चक्र में। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों चक्र इस ग्रंथि में ही पड़े हुए हैं। ये तीनों ही चक्र हमें संसार में घुमाते रहते हैं, संसार में बार बार योनियों में भटकाते रहते हैं। इन सभी योनियों से मुक्ति पाने के लिए अपनी इस प्रथम ग्रंथि को विवेक की तलवार से काट दीजिए। धारणा कीजिए आपकी बुद्धि तलवार हो गई है और वह प्रज्ञा रूपी विवेक से जागृत हो इस पहली गांठ को काट रही है। धीरे धीरे जब आप इससे छूटोगे, ऊपर बढ़ोगे, आप भगवान विष्णु की भक्ति में आओगे, सगुण की उपासना करोगे, परमात्मा के प्रेम में लीन होगे, परमात्मा की उपासना करोगे, परमात्मा में मन लगाओगे। जो भी आपका इष्ट है, चाहे वह शिव की मूर्ति हो, चाहे विष्णु की, चाहे राम की, चाहे हनुमान की, कोई भी देवता की वह उपाधि स्वरूप विग्रह हो, उसमें हमारा मन आसक्त हो जाता है। फिर जब तक हमें वह स्वरूप नहीं मिलता, हमें चैन नहीं पड़ता। उस आसक्ति को खत्म करना है, और वह सतोगुण अंश है। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तो एक आनंद को भोगते हैं, एक अंदर की तृप्ति को भोगते हैं। यह भोगना भी खत्म करना है। यह सतोगुण अंश है। इस सतोगुण अंश को
वैराग की तलवार से समाप्त करो। वही राग, सारे रागों से ये सारा संसार मिथ्या है, ये सारा संसार स्वप्न है। इसको दृढ़ता से अपने भीतर जागृत कर दो कि मैं इस स्वप्न की जिंदगी में रहकर कहाँ रो पीट रहा हूं, किसमें आसक्त हो रहा हूं। यह जो स्वरूप है कब तक मेरे साथ चलेंगे, इन सबको भी छोड़ना है पीछे, तब मैं ऊपर जा पाऊंगा। इतना दृढ़ वैराग कि संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी रिश्तों में, किसी भी काल में, कोई घटनाओं में, किसी पदार्थों में, सब में से अपना मोह निकाल दो, क्योंकि यह मात्र एक स्वप्न है। स्वप्न में रहकर हम कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। इस स्वप्न भरी जिंदगी से निकले बाहर, होश में आ जाएं, अमूढ़ हो जाएं। मूड नहीं, मूड वह है जो बेहोश है, मूड वह है जो अज्ञान में चल रहा है, जो सोया हुआ है। उठे, जागृत हो जाए, समझे ये सारा ही कल्पना है। ये सारा संसार एक इंद्रजाल की तरह है। इसमें से अपने को बाहर करके वैराग की तलवार से इस सतोगुण के अंश को भी काटिए। सतोगुण अंश हमको सब में अच्छाई दिखाता है, प्रेम दिखाता है। होता वह राग है, लेकिन हमें लगता है कि वह प्रेम है। इन सब को भी काटे। उस चरम वैराग की स्थिति में पहुंचने पर ही हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तब विशुद्ध चक्र में जा सकेंगे। और तीसरी ग्रंथि भगवान रुद्र की है, सबका संहार करने वाले, तमोगुण स्वरूप, अंधकार को मिटाने वाले महाकाल, जो हमें इस काल के अज्ञान से भी खत्म करेंगे। और यह होता है केवल ज्ञान की तलवार से, उस ब्रह्म विद्या की ज्ञान से, उमा के ज्ञान से। ऊ मां, ऊ कहते हैं क्या, प्रश्न क्या, मां कहते हैं नहीं, क्या नहीं। इस तरह से जब हम प्रश्न करेंगे तब उमा जागृत होती है। मैं कौन, यह संसार कौन, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किधर से चालू हुआ हूं और कहां मैंने खत्म होना है। मैं सारी जिंदगी दुखों में पड़ा हूं, इसका कोई तो उपाय होगा। सारा जीवन शोक में हूं, सारे संसार में दुख ही दुख है। वह सुख भी क्षण में दुख में पलटता है। लगता है कि वह सुख है, लेकिन वह दुख में पलट जाता है। इन दुखों का अंत कहाँ है? पूर्णता की जो शांति है,
जो परम पद है वह क्या है, जहां मैं एक स्थिर भाव से, बिना किसी विकार से स्थिर होके रह सकता हूं। ऐसे विचारों के साथ अपने विशुद्ध चक्र में ब्रह्म विद्या रूपी उमा को जागृत करें, और वह उमा शक्ति आज्ञा देगी, तभी हम सहस्रार में पहुंच पाएंगे। उस मां शक्ति को जब हम जागृत करेंगे, तभी ही सहस्रार में, शिव में परिणत हो पाएंगे और अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। यह तमोगुण का अंश भी ब्रह्म विद्या की तलवार से, ज्ञान की तलवार से इसे भी काटें, और अपने तीनों अंशों के अहंकार से स्वयं को मुक्त करके उस मां भगवती भैरवी से आज्ञा प्राप्त कर सहस्रार में प्रवेश करें, और सहस्रार में जाकर स्थिर हो जाए। संसार से निर्लिप्त होकर, निरासक्त होकर, जैसे भगवान शिव है उनके स्वरूप को धारण कीजिए। कैसे होते हैं शिव? परम वैरागी, परम तपस्वी, निर्मोही, निरासक्त, निर्लिप्त, भस्म धारण किए हुए, सबसे अलग, सबसे परे, पूर्ण शक्ति संपन्न, संहारी, महान त्यागी उस शिव को धारण कीजिए। त्रिपुंड लगाते हैं, अपने तीनों अहंकार के अंशों को जीतते हैं, सनातन त्रिशूल रखते हैं, सनातन के सत्य में प्रवेश कर गए हैं, और उस चरम सीमा पर वे पहुंच गए हैं जहां सब कुछ शून्य है, आकाश से भी शून्य, क्योंकि आकाश भी जड़ पदार्थ है। उससे भी अलग, अति सूक्ष्म, एक तिल का दाना उसके 100,000,00,000 जितने भाग करते जाओ, उतनी सूक्ष्मता पे जाना है। और वह तिनका भी न रहे, वह तृण भी न रहे, सब समाप्त हो जाए। इतनी शून्यता में प्रवेश करें। जैसे ही आप वहां प्रवेश करेंगे, आप स्वयं व्यापक हो जाएंगे। आप पाएंगे कि मैं पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका हूं। मैं समिष्टि के रूप से शिव को प्राप्त हो गया हूं। और तब हृदय से आवाज निकलती है, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है, मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी।
आप भीतर इस वृत्ति को बार बार सिमरन करके उसे ही धारण करें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मेरी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, मेरी आत्मा शिव स्वरूप है। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।